नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह मेरे YouTube चैनल HM1 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है शिशुनाग वंश। अगर हम शिशुनाग वंश के पूरे कालक्रम की बात करें तो इसका पूरा कालक्रम 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक का था। इसका जो पूरा कालक्रम है शिशुनाग वंश का 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। अगर हम शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था शिशुनाग। इसी शिशुनाग ने हमने कल जो पढ़ा था हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम हमने कल पढ़ा था नागदर्शक या नागदर्शक। इसी की हत्या कर शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदर्शक या नागदर्शक की हत्या कर स्वयं मगध की गद्दी पर बैठा और अपने नाम से शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हम अगर बात करें शिशुनाग की तो शिशुनाग के पूरे कालक्रम की बात करें तो 412 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। अगर हम बात करें शिशुनाग की ही हम अगर बात करें, शिशुनाग ने मगध में अवंती महाजनपद को जीतकर शामिल किया और मगध की जो राजधानी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, इसके स्थान पर वैशाली को स्थानांतरित किया। कि इसने दो महत्वपूर्ण काम किए, एक तो अवंती को जीतकर मगध में शामिल किया और जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी इसके स्थान पर वैशाली स्थानांतरित की। इसके बाद की हम अगर बात करें तो शिशुनाग ने वत्स को भी जीतकर, तो महाजनपद था वत्स को भी जीतकर मगध में शामिल किया था। अब हम अगले शासक की बात करें कि शिशुनाग के बाद जो शिशुनाग वंश का अगला जो शासक गद्दी पर बैठा था तो उसका नाम था कालाशोक। अगर हम कालाशोक की बात करें, इसका कई किताबों में उपनाम भी मिलता है। उपनाम की हम अगर बात करें तो इसका नाम मिलता है काकवरण। क्योंकि काकवरण का कारण ये था, यह रंग से काला था कौवे जैसा, इसलिए इसका नाम काकवरण भी कई किताबों में मिलता है। अब हम अगर इसके कालक्रम की बात करें तो यह गद्दी पर 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। इसके अगर हम महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के समय बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कि बौद्ध धर्म की कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी या बौद्ध सभाएं हुई थी। इनमें से जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो इसी कालाशोक के समय में हुई थी। और अगर बात हो जाए कि कहां पर हुई थी ये बौद्ध संगीति, तो वैशाली में यह बौद्ध संगीति हुई थी। अब इसके बारे में कुछ तथ्य मिलते हैं कालाशोक के बारे में कि इसकी हत्या
किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीठ में छुरा घोंपकर की गई। कहते हैं इतिहासकार कि यह अपनी राजधानी के समीप घूमने के लिए, टहलने के लिए निकला था, तो इतने में ही कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने इसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, जिससे इसकी हत्या हुई। अब हम बात करें शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक की बात करें, तो अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदीवर्धन। अंतिम शासक की बात करें तो नंदीवर्धन। अगर बात आ जाए कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, कई किताबों में, कई बुक्स वगैरह में अपने को इनका जो अनंतर नाम मिलेगा, महानंदी मिलेगा। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके 344 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और इसके बाद जब मगध की गद्दी पर नया राजवंश शासन करेगा, जिसका नाम था नंद वंश, कि नंदीवर्धन ने मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश के शासक के रूप में 344 तक शासन किया। और 344 के बाद मगध पर नए राजवंश की स्थापना हुई। जो नया राजवंश बना वो था नंद वंश। दोस्तों, हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक था शिशुनाग वंश, वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस YouTube चैनल से प्राप्त होने वाली वीडियो का बहुत अधिक